नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसी न्यूज़। मैं विनीता सिंह। लोक आस्था व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की संध्या अर्घ पूरी आस्था से संपन्न हुआ। हिंदू धर्म में सूर्य को अर्घ देने का बहुत महत्व माना जाता है। सूर्य के अर्घ को सूर्योपासना भी कहा जाता है। सूर्य को हिंदू धर्म में आदित्य देवता के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन का स्नायुक्त कर्ता माना जाता है। सूर्य के अर्घ से भक्ति में वृद्धि होती है और व्यक्ति आदित्य देव के प्रति श्रद्धा और समर्पण में बढ़त करता है। सूर्य के अर्घ के माध्यम से हिंदू धर्म में प्राकृतिक उपासना को प्रोत्साहित किया जाता है। सूर्य को पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक माना जाता है और उसकी पूजा से प्राकृतिक संतुलन में सुधार होता है। सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और इसलिए उसके सामने आदर भावना के साथ अर्घ देने का तात्पर्य भी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने से है। सूर्य के अर्घ का प्रचलन हिंदू धर्म में एक प्राचीन और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। इसे सूर्योपासना का अभ्यास माना गया है, जो धार्मिक और सामाजिक समृद्धि में मदद करता है। सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और इसलिए उसके सामने अर्घ देने से व्यक्ति को विवेक और ज्ञान की प्राप्ति के प्रति प्रेरित किया जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले लोटे में अक्षत, रोली, फूल इत्यादि डालते हैं। फिर दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। सबसे पहले आस्था, त्याग और विश्वास के इस महापर्व की हमारी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि उदय के बाद अस्त होता है, लेकिन ये महापर्व जो है अस्त के बाद उदय होता है, इसका ये संकेत देता है। इसमें हम लोग पहले सूर्यास्त को पहला अर्घ देते हैं। निराहार निर्जल उपवास छठ व्रती करते हैं। 14 वर्ष ये छठ मनाते हुए हमको हो गया। इसमें जितने फल हैं मार्केट में, सूप में नारियल, संतरा, गागल, शकरकंद, मूली, अरई, कुमड़ा, केला, सेब, संतरा, सूटनी, बोरो आदि ये सभी फल, नारियल वगैरह हम लोग इसमें चढ़ाते हैं। आज का पहला अर्घ हम लोग सूर्यास्त के समय दिए। बहुत अच्छे से इसका समापन हुआ। बहुत खुशी हम सब परिवार के साथ, संयुक्त परिवार के साथ इसका समापन आज किए और उम्मीद करें कि कल भी सुबह हम लोग सूर्योदय का अर्घ बहुत अच्छे से देंगे। इससे हम लोग को एक बहुत ही शक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि हर पर्व में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को आस्था है, कुछ नहीं है, लेकिन इस छठ व्रत में कहीं भी देखिए फल बाज़ार से लेकर मिठाई की दुकानों से लेकर कहीं भी गलतियां नहीं करते हैं लोग, कहीं मिलावट नहीं करते हैं, कहीं भी गलती करने से लोग बचते हैं। आखिर तो ये कहीं ना कहीं आस्था का संकेत जरूर देता है, जिसके कारण लोगों का दिन प्रतिदिन इसमें आस्था बढ़ते जा रहा है इस पर्व को मनाने के लिए। अपना नाम बता दीजिएगा। मैं साधना श्रीवास्तव। देखिए, छठ का तो शाम का अर्घ हो या सुबह का, और मतलब छठ का पूरा पर्व ही महापर्व होता है। महापर्व के नाम से ही जाना जाता है। इसमें पहला दिन खरना होता है, जिसमें रोटी खीर का पूजा होता है। सुबह से उपास रह के शाम में रोटी खीर का पूजा होता है और उसी से हम लोग अर्घ देते हैं। दूसरे दिन अर्घ होता है शाम का, उसमें निर्जला उपवास हम लोग करते हैं पूरा दिन पूरा रात। शाम का अर्घ होता है, उसमें सूप चढ़ता है। सूप में केला, ठेकुआ, मतलब जितना तरह का फल होता है सब चढ़ता है, साथ में ठेकुआ भी चढ़ता है। जो मन्नत मांगते क्या उनका पूरा होता? आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? हम तो 2 वर्ष से करते हैं। पिछले साल ही हम शुरू किए, ये मेरा दूसरा साल है। और देखिए, ये तो अपना आस्था के ऊपर है, मानने के ऊपर है। मानने से होता ही है, भगवान तो होते है ही। मान के चलने से, आस्था रखने से ही, आस्था का पर्व ही है ये, तो इसको तो मान के ही चलना होगा कि भगवान है और भगवान भी पूरा करते हैं हर चीज़। और यही सुबह के अर्घ में वही ठेकुआ चेंज कर दिया जाता है, फिर वही सुबह का अर्घ सेम जैसे शाम में अर्घ होता है वैसे सुबह सूर्योदय के समय होता है। उसके बाद बस समापन होता है। हाँ, उसके बाद हवन उवन करके छठ का समापन होता है, फिर उसके बाद पारण होता है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा कंचन श्रीवास्तव। क्या? कंचन श्रीवास्तव। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।